नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। हम विशेषण पढ़ रहे थे, उसमें गुणवाचक विशेषण कल की वीडियो में पढ़े थे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संख्यावाचक विशेषण। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए और आगे भेजने का भी कष्ट करें। तो आइए देखते हैं संख्यावाचक विशेषण में क्या दिया है। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है, जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या दिखाई पड़ती है या उसका बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 दिन, इसमें 4 दिन संख्या का बोध हो रहा है। कुछ लोग, सब खिलाड़ी इत्यादि। यहाँ 4, कुछ और सब शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के मुख्य भेद 3 हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 3 भेद हैं। क है निश्चयवाचक, ख अनिश्चयवाचक और ग परिणाम बोधक। क देखते हैं निश्चयवाचक विशेषण। इससे वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चयवाचक विशेषण से वस्तुओं की संख्या का बोध होता है या ज्ञान होता है। जैसे 2 लड़के, इसमें लड़के 2 हैं पता चल रहा है। 20 आम की संख्या पता चल रही है। 10 रुपए की संख्या पता चल रही है। चौथा भाग, 3 गुना लाभ इत्यादि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इससे वस्तु की अनिश्चित संख्या का बोध होता है। इससे वस्तु कितनी है यह अनिश्चित होता है, हमें पता नहीं चलता कि वह कितना है। इससे वस्तु की अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कुछ लड़के, सब सवारियां इत्यादि। जैसे कुछ लड़के अर्थात लड़के 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं। परिणाम बोधक संख्यावाचक विशेषण, यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध करता है। परिणाम, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, हमें परिणाम बताता है। नाप या तौल का परिणाम बताता है। जैसे आधा लीटर दूध, 2 ग्राम केसर, 1 तोला सोना, सब रुपए, कुछ चांदी इत्यादि। विशेष, इसमें विशेष है। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद किए गए हैं। गुणवाचक विशेषण 1, 2, 3 इत्यादि। क्रमवाचक विशेषण 1, 2, 3 इत्यादि। आवृत्तिवाचक विशेषण दुगुना, तिगुना, चौगुना आदि। समुदायवाचक विशेषण दोनों, तीनों, चारों इत्यादि। प्रत्येक बोधक विशेषण प्रत्येक, हर एक, 2, 2, 2, डेढ़, डेढ़। गणनावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। पूर्णांक बोधक 1, 10, 1000, लाख इत्यादि। अपूर्णांक बोधक पाव, आधा, पौना, पौन, सवा आदि। परिणाम बोधक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। निश्चित परिणाम बोधक विशेषण 2 सेर तेल, 1 किलो पीतल, 4 लीटर दूध आदि। अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण बहुत भोजन, पूरा मजा, भर पेट खाना, सब मिठाई। संख्यावाचक विशेषण निश्चित वाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण। यह एक रेखीय जानकारी है। जो भी हम पढ़े हैं उसको रेखीय रूप से समझे हैं। द्रष्टव्य, समुदाय के अर्थ में कुछ संज्ञाएं भी आती है। इसमें द्रष्टव्य दिया गया है। समुदाय का जो अर्थ होता है उसमें कुछ संज्ञा भी आते हैं। जैसे जोड़ा, जोड़ी 2, दहाई 10, कोड़ी 20, 20, छक्का 6, पंजा 5, गंडा 4 या 5, गाही 5, दर्जन 12, सैकड़ा 100, युग्म 2, पंचक 5, अष्टक 8। प्रत्येक बोधक विशेषण में हर के स्थान पर कभी कभी फी का भी प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक बोधक विशेषण होता है, उसके हर के स्थान पर फी का भी प्रयोग किया जाता है। कीमत, फी बोतल एक पूर्णांक बोधक विशेषण है, परंतु इसका प्रयोग बहुधा अनिश्चित के लिए होता है। द्रष्टव्य में दिया गया है, यह एक पूर्णांक बोधक है, परंतु इसका अनिश्चित के लिए होता है प्रयोग। एक से कभी कभी कोई का बोध होता है। हमने एक बात सुनी, एक से कभी कभी कोई का बोध हो जाता है। जैसे हमने एक बात सुनी, एक से कभी। जब एक का प्रयोग संज्ञा के समान होता है तब उसका प्रयोग कभी कभी बहुवचन के अर्थ में होता है। एक
प्रवेशी एक निर्गम है। एक कभी केवल के अर्थ में प्रयुक्त होता है और ऐसे स्थल पर वह प्रक्रिया विशेषण होता है। एक आधा किलो तेल चाहिए। एक के स्थान पर सा प्रत्यय लगाने से समान का अर्थ पाया जाता है। एक वचन संख्या के साथ परिणाम बोधक विशेषण और बहुवचन संख्या के साथ अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। परिणाम बोधक और अनिश्चित संख्या: बहुत दूध, बहुत आदमी, सब जंगल, सब पेड़, सारा देश, सारे देश, बहुतेरा काम, बहुतेरे उपाय, पूरा आनंद, पूरे टुकड़े। निश्चित परिणाम बताने के लिए संख्यावाचक विशेषण के साथ परिणाम बोधक संख्या का प्रयोग किया जाता है। एक निश्चित परिणाम को बताने के लिए संख्यावाचक विशेषण के साथ परिणाम बोधक का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे 10 गज गलमल, 3 लीटर पानी, 5 लीटर जगह आदि। परिणाम बोधक संख्याओं में ओ जोड़ने में इसका प्रयोग अनिश्चित परिणाम विशेषणों के समान होता है। परिणाम बोधक संख्याओं में यदि हम ओ जोड़ दें तो इसका प्रयोग अनिश्चित परिणाम विशेषणों के समान भी हो जाता है, जैसे ढेरों आम, मनो दूध, पीपो घी, गाड़ियों आलू इत्यादि। आगे संख्यावाचक विशेषणों की व्युत्पत्ति देखेंगे। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।